प्रेम प्रकाश जी गए हैं दुकान पे एक लैपटॉप खरीदने। दुकान के जब वो लैपटॉप का बॉक्स मिला उनको हाथ में, तो 70,000 दाम लिखा हुआ था उस लैपटॉप का। जो दाम लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकित प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, और शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। अंकित मूल्य 70,000 था। तो हम लोग का तो ट्रेडिशन जानते ही हैं कि अंकित मूल्य पे हम लोग बहस करते हैं कि भाई कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो वहाँ जो दुकानदार था, जो भी शॉपकीपर था, वो बोला कि चलिए सर, आप इतना बोल रहे हैं तो हम आपको 50,000 में ये लैपटॉप दे देंगे। कितना हम दे देंगे? 50,000 हम दे देंगे। तो जो रेट पे आपको सामान बेचा गया, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी, शॉर्ट में सीपी। अब वो दुकानदार भी तो कहीं से मोबाइल खरीद के ला रहा होगा होलसेलर से, उसको वो मिला था 30,000 में। तो जिस रेट से वो खरीद के ला रहा था सामान, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में क्या होता है? क्रय मूल्य। चलिए, सॉरी, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सीपी। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिए, यही पूरा लाभ और हानि है। ठीक है, अब हमको ये बताइए, जब आपसे हम पूछें कि पूरे ये घटनाक्रम में दुकानदार को कितना रुपया का लाभ हुआ? 2,000 रुपया। वो 30,000 का मोबाइल खरीद के ये प्रेम प्रकाश जी को 50,000 में चिपका दिया, तो 20,000 का उस प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या किए? हम लोग किए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। अगर ऐसा केस हो जाता कि 30,000 का मोबाइल 30,000 रुपया में वो खरीदता ही 30, और बेचता वो, अगर वो यहाँ पे मान लेते हैं अभी के लिए 10 सेकंड के लिए मान लीजिए कि वो 30,000 का मोबाइल खरीद के लाया, ठीक है, और उसको बेच दिया 20,000 में, तो दुकानदार को लाभ हुआ या घाटा हुआ? अब कोई चीज 10,000 का लॉस हो गया, कोई चीज आप लाए हैं 30,000 में, 20,000 में बेचना पड़ गया, 10,000 का लॉस हो गया, यानी कि हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब हानि होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज और आता है, एक चीज क्या आता है? डिस्काउंट बराबर, डिस्काउंट बराबर। आप हमको बताइए, माइक ऑफ कर दीजिएगा। आप हमको ये बताइए, ये था 50,000। देखिए, डिस्काउंट बराबर क्या होता है? आप ही बताइए कि 70,000 प्रिंट था उनके बॉक्स में, और उनको बेचा 50,000 में प्रेम प्रकाश जी को। तो बताइए उनको डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार? 20,000 का। तो डिस्काउंट बराबर क्या लिखेंगे? एमपी माइनस एसपी लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को?
अब एक क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन और आएगा परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इनटू 100 बटा क्या आएगा सीपी के एसपी। यहीं पे लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर परसेंटेज लॉस आए, पूछेगा परसेंटेज हानि बताइए, तो फिर ये क्या होगा लॉस इनटू 100 बटा सीपी। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? खत्म हो गया प्रॉफिट लॉस आपका, फिनिश, खत्म। अब ऐसा चीज बताइए कि आपको क्रय मूल्य समझ में नहीं आया, विक्रय मूल्य समझ में नहीं आया, अंकित मूल्य समझ में नहीं आया, ये सारा चीज समझ में आ गया? कोई किसी को समझ? माइक ऑफ कीजिए, हम सुने नहीं, डिस्काउंट के बारे में कुछ बोल रहे थे। चलिए एक दो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक ऑफ कीजिए। पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, माइक माइक ऑफ रखिए सब लोग। यहाँ पे आपको दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? आठ हजार का सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है। दिमाग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। माइक ऑफ रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को रेशियो मेथड भी बताएंगे, ठीक है। माइक को ऑफ रखिए, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? हम करेंगे। अब ध्यान से देखिए, दो तरीका है इसको बनाने का। दो दो ठो कॉन्सेप्ट है जो, दो कॉन्सेप्ट है जो, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये आपका होना चाहिए कि हमेशा जो सीपी होता है ना, ये हमेशा 100% होगा। 100 होता है, याद रखिएगा। आपको क्या बोला है? 25% लाभ हो। 100% का वैल्यू आपको 8,000 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई 125% क्या होगा। एक तरीका ये है, तो 8,000 बटा 100, सॉरी 8,000 बटा 100 और गुना 125, ये हो गया आपका 10,000। एक तरीका तो ये है। क्या करना है? सीपी को 100% मान लीजिए, लाभ हो रहा है 25%, तो 100 प्लस लाभ यानी 125% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? दूसरा तरीका रेशियो मेथड। ये तरीका तो सीखना ही सीखना पड़ेगा, फिर आगे पूरे मैथ में काम आपको आएगा। रेशियो याद रखिएगा, रेशियो मेथड वहीं लगेगा जहां पे आपको परसेंटेज दिया। जहां परसेंटेज नहीं दिया, ये रेशियो मेथड नहीं लगेगा। 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4, ठीक है। याद रखिएगा दो पॉइंट, नीचे वाला नीचे वाला हमेशा सीपी होगा, ऊपर वाला हमेशा एसपी होगा।
कैसे होगा ये देखिए, माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे 4 सीपी हो गया और ऊपर 1 एसपी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 4 प्लस 1 होगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। अगर लॉस होता तो एसपी बराबर क्या होता 4 माइनस 1। यानी लॉस के केस में नीचे ऊपर वाला नीचे माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2/3 है और प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए जरा सीपी और एसपी क्या होगा। प्रॉफिट हो रहा है 2/3, बताइए जा। ठीक है, नीचे वाला सीपी 3 प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर जुड़ जाएगा 3 और 2 5। आप बताइए 4/3 और हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, जरा बताइए सीपी एसपी क्या होगा। सीपी हो जाएगा नीचे 3, सीपी हमेशा नीचे वाला, एसपी हो जाएगा 7। अगर लॉस हो रहा है 2/3, अगर लॉस हो रहा है तो बताइए सीपी और एसपी क्या होगा। ठीक है, 3 माइनस 1 बराबर 1। अगर प्रॉफिट हो रहा है 7/3, बताइए सीपी और एसपी क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई समस्या है तो अभी पूछ लीजिए। हम क्या बताएं कि अगर परसेंटेज निकाल, माइक ऑफ कीजिए, परसेंटेज अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/4 आ गया, नीचे वाला सीपी फिक्स है। अगर प्रॉफिट का केस हो रहा है तो ऊपर वाला जो भी है उसको जोड़ दीजिएगा नीचे वाला से, वही आपका एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर नीचे 4 है प्लस 1 5, सीपी एसपी क्या हो गया 5 हो गया। लॉस होगा तो माइनस होगा। अगर 2/3 लिख रहा है और कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सीपी 3 सीपी हो गया, प्रॉफिट हो रहा है तो 3 और 2 5 आपका एसपी हो गया। अगर इस केस में अगर आपसे बोल दिया कि लॉस हो रहा है 4/3 में तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सीपी हो गया और ऊपर प्रॉफिट है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, लॉस के केस में 2/3 है, लॉस के केस में नीचे वाला सीपी हो जाएगा 3 और ऊपर में 3 माइनस 2 घट के 1। कोई दिक्कत है। अरे तो माइनस में नहीं आता है वो, उसको आप डिफरेंस याद रखिए ना, सिर्फ डिफरेंस याद रखिए। डिफरेंस क्या होगा, एक ही ना होगा। प्रॉफिट माइनस में थोड़ी होता है या लॉस माइनस में थोड़ी होता है। लॉस हो रहा है तभी तो माइनस में शो कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा सीपी और यहाँ पे लिखिएगा एसपी। हमको बताइए सीपी कितना 4 है, प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 8,000 दिया है, सीपी 4 बराबर दिया हुआ है 8,000, एक बराबर कितना हो गया 200, 2,000 सॉरी, तो 5 बराबर क्या होगा 5 गुना 2,000। आसान कौन है जरा ये बताइए। और ये समझ में आ गया ना तो एक 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 ठो क्वेश्चन बना दीजिएगा, हो सकता बहुत में तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके अनुपात से भागा दे दीजिए। 4 का वैल्यू दिया हुआ है 8,000 तो 8,000 भागा 4 कर दीजिए, 2,000 आ गया। तो एक का वैल्यू 2,000 तो 5 का वैल्यू 10,000। कोई दिक्कत किसी को। हाँ, 4 देखिए, 4 बराबर दिया हुआ है 8,000, आप ऐसे समझिए 4x बराबर दिया है 8,000, तो आप बताइए x बराबर क्या होगा 8,000/4 कितना हो गया 2,000 हुआ। वही चीज तो लिखे हैं, वो एक्स में हुआ, ये रेशियो में हुआ, रेशियो में एक्स नहीं लिखते हैं तो सिर्फ बचा नंबर। कोई दिक्कत है।
चलिए इसको बनाइए। सिर्फ डन बोलना है, आंसर नहीं। ठीक है, किनसे नहीं बना हमको ये बताइए। ठीक है, देखते हैं, देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्या क्या दिया है पहले वो देखिए। सीपी दिया हुआ कितना, 12,000। एसपी दिया हुआ कितना, एसपी कितना दिया हुआ है? निकालना। हाँ तो बोलिए कि निकालना है। और तो प्रॉफिट कितना हुआ, 23.33। अब ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं परसेंटेज देगा, आपको एग्जाम में सिंपल परसेंटेज देगा। तो 23.33 का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ये परसेंटेज इसके बाद आप लोग को पढ़ाना था, परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये सब वैल्यू सब निकाल लीजिएगा आप लोग। 23.33 का वैल्यू निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं। 20% का वैल्यू क्या होता है, प्लस 3.33 का वैल्यू क्या होता है। देखिए ध्यान से, परसेंटेज में आते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो 1/3 को 33.33 लिखता है ना, तो 1/1 हमको ये बताइए, अगर आपको 3.33 लिखना है तो 1/30 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस वही काम करेंगे यहाँ पे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे 1/, देखिए फिर से हम बता देते हैं, 33.33 का वैल्यू क्या होता है, 1/3। अगर आपको लिखना है 3.33 को, तो क्या करना होगा, 1/30 करना होगा। अगर आपको लिखना है 0.33, तो आपको क्या करना होगा, 1/300 करना होगा। तो जितना पॉइंट इधर कीजिएगा, नीचे आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना है 1/30। अब इसका जरा सॉल्यूशन करके बताइए, 1/5 प्लस 1/30 कितना होगा।
ठीक है। चलिए क्या आया इसका। अब इसको निकालना भी सीख ही लीजिए आप लोग। 1/5 प्लस 1/30। 5 और 30 का एलसीएम। 30 को 5 से भागा देंगे बचेगा 6। 6 को ऊपर 1 से गुना किए 6 आया। 30 को 30 से भागा देंगे बचेगा 1। 1 को ऊपर गुना करना 1। ये क्या हो गया 7/30। लिखिए सीपी और लिखिए एसपी। 30 है सीपी, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। आपको क्या दिया सीपी 30 का वैल्यू दे दिया है 12,000। 30 का वैल्यू दे दिया है 12,000। एक का वैल्यू क्या हो गया 12,000/30। काट दीजिए 3 से 4, 400। 1 बराबर 400 आ गया। तो 37 बराबर कितना आएगा 37 गुना 400। 7 चौका 28, 4 तिया 12, 13 14, 14,800। कोई दिक्कत है किसी को। 37 अभी बताया था ना आपको कि आपका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 7/30 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो नीचे नीचे क्या है सीपी और ऊपर क्या होगा एसपी। लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो सीपी 30 हो गया एसपी 37 हो गया। यही तो स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। सिंपल मेथड से मत लगाइए फिर आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है। नहीं आएगा वो कैलकुलेशन में आप लोगों को कम आ रहा होगा। सिंपल मेथड से मत लगाइए। ये मेथड बनाइएगा ना तो सारा मेथड एक तरीका से बनाइएगा तो एग्जाम में याद भी रहेगा। एक मेथड बनाइएगा सिंपल, एक मेथड रेशियो बनाइएगा तो उसमें या तो फिर सिंपले पूरा बनाइए या तो फिर रेशियो पूरा बनाइए। जहां जहां फार्मूला लगेगा वहां फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जहां जहां रेशियो मेथड से बन सकता है आपको सीखना पड़ेगा। हंस के सीखिए या रो के सीखिए। टाइम एंड वर्क में कहाँ जाइएगा, टाइम एंड वर्क में बिना आपका रेशियो मेथड से बन जाएगा नहीं बनेगा। पाइप एंड स्टीम में रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा। आपका एज में यूज करना पड़ेगा, सब सीआई में यूज करना पड़ेगा, ऐसा में यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसमें बच जाते बाकी में तो यूज करना ही पड़ेगा ना। और ये आपको टफ लग रहा है, किसको टफ लग रहा है ये बताइए। टफ तो आपको सारा मैथ लग रहा हो क्योंकि नया है आपके लिए। अगर यही 25% रहता तो आपके लिए आसान होता या नहीं होता। सीखना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कंपटीशन में घुसे हैं और आईबीपीएस एग्जाम दे रहा है तो सीखना तो इतना पड़ेगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड जो भी एग्जाम दिए होंगे इस बार, उनको समझ में तो आ ही गया होगा कि एग्जाम आईबीपीएस लेता है तो कैसा क्वेश्चन होता है। अच्छा ठीक है, हमको इस पहले ये बनाइए फिर हम बताते हैं। हम पहले इसका हम आप लोग को ना ऐसा ऐसा परसेंट नहीं आएगा, ये परसेंट थोड़ा सा टफ हो गया। हम ये परसेंट आप लोगों को निकाल के बता देते हैं फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। 27.5% को 25% लिख सकते हैं प्लस 2.5% लिख सकते हैं। 25% 1/, कितना होता है 4 प्लस 1/40। ये हो गया 4, 40 कैल्शियम 40। 40 को 4 से करेंगे 10 प्लस 1, 11/40। अब ये आपका नीचे हो गया सीपी ऊपर एसपी। लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए। अब बनाइए आप लोग सीपी और एसपी को। सुनो ना। ओई ओई,
ये वाला क्वेश्चन को चेंज करो तो, ये क्वेश्चन चेंज करके, ये इंग्लिश हिंदी है, इसमें एक एक सबको हम अभी चेंज कर रहे थे रात में, इसको ये वाला क्वेश्चन उठा के डाल देना इधर इंग्लिश वाला, ठीक है। बारे बारे से चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन में रिपोर्टेड आ गया, सब बोल रहे हैं सर उतना टफ नहीं आता है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं आता एग्जाम में, बहुत टफ क्वेश्चन में डाला गया। तो ये हिंदी इंग्लिश का बारे बारे से चेंज करते जाओ। क्या करना है? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ पे डाल देना। ये इंग्लिश है, ये हिंदी, ये हिंदी वाला, इंग्लिश वाला हिंदी वाला, यहाँ उठा के डाल दो खाली, उठा के सेव कर दो। इसको हटा के वो ही क्वेश्चन डाल दो इंग्लिश में करके। अब हाँ, फिर यहाँ पे किसी तीनों में क्लिक करके सेव कर दो। ठीक है, चेक कर रहे हैं और हम धीरे धीरे। चलिए चलिए देखिएगा, आपको क्या दिया हुआ है इस बार आपको दे दिया है एसपी का वैल्यू दिया है, बेचा गया है तो 66,300 है। तो यहाँ पे आपका 40 है सीपी, तो ये कितना होगा लाभ 51 होगा। 51 का वैल्यू 63,300 भागा दे दीजिए, इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, यानी 63,300, 3,000 नहीं 300 है ना, 300 भागा 51, ठीक है। और निकालना किसका वैल्यू है 40 का, तो गुना 40 ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, ये भी कर सकते हैं। ये 13 बार में पूरे कट जाएगा, 13 गुना 4, 13 चौ 52, 52,000। क्या दिक्कत है बताइए, भले अभी टफ लग रहा होगा। क्या बोले? कल प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नहीं गया था? प्रॉफिट एंड लॉस तो एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी पढ़ा रहे थे, इसका वीडियो पहले कैसे भेज देते? बनाइए। ये पिछले वाला कट कैसे गया, यही पूछना है। देख, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, 40 और 51 से कोई दिक्कत नहीं ना है। 51 का वैल्यू दिया हुआ है 66,300, अब भागा दे दीजिए 51 को 66,300, 13 आएगा, ठीक है। तो ये 13 बार में कट गया आपका, एक का वैल्यू 13 आ गया, 40 का वैल्यू क्या आएगा, 40 गुना 13, 13 चौ 52, 13 नहीं आएगा, 13 पे आएगा 2 जीरो, 13, 13 ऊपर जीरो, हम ऊपर डबल जीरो लगा लीजिएगा, अब ये सब भी बताना पड़ेगा। 52 पे 3 जीरो, 52,000। अब भी कोई दिक्कत है?
क्या कोई उनका कोई सवाल थोड़ा बताइएगा, क्या पूछ रहे हैं? उनका आवाज थोड़ा गूंज रहा है। हाँ। देखिए, 30-37 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बताइए। तो 30, ये यहाँ तक समझ में आ गया, 1 = 400। तो 37 × 400 कर दीजिए। 148, तो 2 0। क्या दिक्कत है, सब में तो वही काम कर रहा है। तो आप फिर जीरो देख लीजिए ना कि चलिए इसको बनाइए। हम्म, हम्म, हम्म। ये 17 नंबर की जगह ये 17 की जगह 6 डालें। चलिए देखिएगा, बेचा गया तो आपको क्या पता है? एसपी पता है 46,000। सीपी निकालना है। लाभ दिया हुआ है 15%। 15% बराबर क्या होता है नहीं पता है, 15/100 तो पता है किसी का। 5 या 15 और 20, 3/20। सीपी और एसपी। सीपी कितना हो गया? 20। लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा 23। 46,000 किसका वैल्यू है? 46,000 23 का वैल्यू है। एक बराबर क्या हो गया? 2,000। तो 20 बराबर क्या होगा? 20 × 2,000, 40,000। कोई दिक्कत किसी को?
क्या बोलिए? दोबारा 3/20 समझ में आया? तो यहाँ 20 हो गया, ये 23 हो गया। 23 का वैल्यू 46 दिया हुआ, एक का वैल्यू 2000, 20 का वैल्यू 40,000। एक ही काम तो सब में कर रहा है, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। आपको बस इतना ही सीखना है कि ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है। जब सी लाभ हो रहा है तो सीपी 20 होगा, और एसपी लाभ हो रहा है तो 20 + 3 होगा, यानी कि 23 होगा। इतना ही तो सीखना है। हानि होता तो 20 - 3 होता, 17 होता। बस यही तो अंतर है। चलिए, इस बार लाभ परसेंट का क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, लाभ परसेंट बराबर, बताइए। सबका डन आना चाहिए, जिनसे नहीं बना होगा वो बताएंगे हमको। किनसे नहीं बना बताइए जल्दी से। चलिए देखिएगा, आपको क्या क्या दिया हुआ है। 15,000 का वस्तु है, 18,000 में बेचा है। क्या दिया हुआ है? सीपी और एसपी। आपको क्या कर रहा है? लाभ परसेंट। क्लास का स्टार्टिंग में ही बताए थे, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट गुना 100/सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15,000 का वस्तु 18,000 में बेच रहे हैं तो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रॉफिट हो गया 3,000 गुना 100। सीपी कितना है? 15,000। जी 3,000, ये सीधे कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 कट जाएगा 20 बार में। कितना हो गया? 20%। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको बनाइए।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश हिंदी चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिएगा, वही चीज है, 24,000 का वस्तु है, ठीक है, 27,600 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ? 3600। वही है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला, प्रॉफिट 3600 हुआ गुना 100 बटा सीपी 24,000। 3 से ये 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये 360 और भागा दीजिए, कितना होगा, कितना बार में कट जाएगा? 24। और छोटा काटिए इसको, 1 2 से काटिए, 18 दूना 36, 180 और 12। और काटिए इसको 6 से, और ये काटिए आपको 90 से, और ये काटिए 3 से, और ये काटिए 3 से कटेगा तो 30। ये कट जाएगा आपका 10 बार में, 10% हो गया। कोई दिक्कत? इसका कुछ क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन हम क्यूज। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 15 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं। 3600 बटा 24,000 और गुना 100। काटने में कुछ हुआ होगा गलती, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, सीधा है 24 भागा 360 कर लीजिए ना, एक बार में 24। ठीक है, 5 से 15%। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अब जैसे काटना चाहते हैं काट लीजिए। हाँ बोलिए।